अयोध्या राम मंदिर में हुआ बड़ा चमत्कार। जी हाँ दोस्तों, क्या हुआ जब रामलला की मूर्ति बोलने लगी। दोस्तों यह घटना अयोध्या नगरी की है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 22 जनवरी दोपहर के समय रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। इसमें संपूर्ण भारत का योगदान था। इस आयोजन में बड़ी बड़ी हस्तियों को बुलाया गया था। जी हाँ दोस्तों, सभी लोग प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर मौजूद थे और देश भर में भगवान श्री राम की पूजा की जा रही थी। लेकिन दोस्तों आज सुबह जो घटना हुई है राम मंदिर में, उसके बाद सभी लोगों के मन में यह शंका और मन में बस यही ख्याल चल रहा कि आखिरकार यह संभव ही कैसे हो गया कि रामलला की मूर्ति एकदम से बोलने लगी। दोस्तों आज सुबह जब राम मंदिर के पुजारी पूजा करने की तैयारी में लगे हुए थे तो सुबह 6 बजे जब आरती का समय हुआ, सभी आरती में एकत्रित हुए और दोस्तों तभी अचानक उसी समय जब प्रभु श्री राम की भव्य मूर्ति बोलने लगी, यह सब नजारा सभी अयोध्या वासियों ने देखा। सभी हैरान रह गए। इतना ही नहीं बल्कि रामलला की मूर्ति ने अपनी पलकें भी झपकाई, जिसे देखने के बाद सभी अयोध्या वासी मनमोहित हो गए और जिसे देखकर वहां मौजूद सभी भक्त और सभी पुजारी हैरान रह गए। यह खबर पल भर में ही पूरे देश में फैल गई। अब सवाल आता है कि दोस्तों आखिरकार यह संभव कैसे हो सकता है। इन सब के पीछे क्या घटना है, क्या राज है, दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे ये सब बातें, क्योंकि आज की इस वीडियो में बहुत बड़े रहस्य से पर्दा उठने वाला है। दोस्तों रामलला की मूर्ति को अरुण योगीराज द्वारा बनाया गया था, जो कि कर्नाटक के एक मशहूर मूर्तिकार है, जिन्होंने बहुत से भव्य मंदिरों के लिए मूर्तियों का निर्माण किया है। दोस्तों रामलला की मूर्ति का कार्य वैसे तो 3 मूर्तिकारों को दिया गया था, लेकिन अरुण योगीराज की मूर्ति को राम मंदिर की मूर्ति के लिए चुना गया, क्योंकि उन्होंने मोहिनी रूप से रामलला की मूर्ति को बनाया था। इसके चलते उन्हीं की मूर्ति को राम मंदिर के लिए चुना गया। दोस्तों अब बात करते हैं उस घटना के बारे में जिसको देखकर अयोध्यावासी हैरान रह गए। अयोध्या के राम मंदिर में हुई उस घटना के बाद यह चर्चा पूरे सोशल मीडिया में आग की तरह फैल गई। सभी लोगों के मन में बस यही सवाल उठ रहा है कि ये आखिर संभव कैसे हो सकता है। तो दोस्तों यह सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल पर आए हैं तो दोस्तों आपका स्वागत करते हैं, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वो बेल आइकन भी दबा देना, और आप प्रभु श्री राम को अपना आराध्य मानते हैं तो एक लाइक कर कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखना न भूलिए। दोस्तों राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला का बाल स्वरूप बदल ही गया। रामलला की मूर्ति बनाने वाले अरुण योगीराज ने बताया कि जब उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला के दर्शन किए तो वह मंत्रमुग्ध हो गए और उन्हें बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ कि रामलला की मूर्ति को उन्होंने ही बनाया है। प्राण प्रतिष्ठा के पहले वह 10 दिन तक अयोध्या नगरी में ही रहे। उन्होंने बताया कि गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला के विग्रह के बाद बहुत से बदलाव हुए। उनकी आंखें जीवित होती दिखाई दी और होठों पर भी बाल स्वरूप के तरह मुस्कान आ गई। ऐसा लग रहा है कि मानो राम मंदिर की मूर्ति बोलने लगी हो। उन्होंने अपनी पलकें भी झपकाई। दरअसल एक इंटरव्यू में अरुण योगीराज ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब वह गर्भगृह में गया तो वह मूर्ति को देखते ही ऐसा लगा कि मेरी बनाई हुई मूर्ति तो ये है ही नहीं। उन्होंने कहा है कि मूर्ति का स्वरूप तो पूरी तरह बदल चुका था। रामलला की मूर्ति काले रंग की कांच शिला से बनाई गई थी, जिसे कृष्ण शिला भी कहते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इस भव्य राम मंदिर में मूर्ति को बनाने के लिए लगभग 7 महीने का समय लगा। दोस्तों जिस वक्त राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी उसी वक्त मोदी जी की स्पेस डिमांडो कमांडर मंदिर की छत पर निगरानी के लिए चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राम मंदिर की सुरक्षा के लिए कोई चूक न हो उसके खासतौर पर यह ध्यान दिया जा रहा था कि अयोध्या की सुरक्षा में कई सारे पुलिस नौजवान मौजूद थे, मगर पुलिस के पहरे के बाद राम मंदिर की सुरक्षा के लिए एसपी की कमांडो भी तैनात थे। हर मंदिरों की छत पर और राम मंदिर की छत पर बहुत सारे कमांडो नजर आए। पूरे मंदिर में प्रेशर में निगरानी रख रहे थे। आधुनिक हथियारों के लाइसेंस कमांडो राम मंदिर में मौजूद सभी लोगों पर चील की तरह नजर रखे हुए थे। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए होती है। विशेष परिस्थितियों में इस प्रधानमंत्री के परिवार और पूरे प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए भी लगाया जाता था। ऐसे पीजीपी फोर्स के 3000 सिक्योरिटी पर्सनल हैं जो लाइसेंस में टेक्नोलॉजी से पूरी तरह लेंस होते हैं। तो भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के लगभग 8000 मेहमानों को आमंत्रण किया गया था, जिसमें 3000 से ज्यादा वीआईपी लोग भी मौजूद थे। 22 जनवरी को भगवान रामलला की मूर्ति को भव्य शुभारंभ की चर्चा केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में फैल गई थी। पूरी दुनिया में यह उत्सव
बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा था। दोस्तों राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के दिन भगवान श्री राम की मूर्ति को देखने के बाद आपके मन में भी यह सवाल तो जरूर आया होगा कि भगवान श्री रामलला की मूर्ति आखिरकार काली क्यों है। अयोध्या में रामलला को देखने के बाद हर कोई खुशी से झूम उठा और उठे भी क्यों नहीं, क्योंकि आखिरकार 500 वर्ष का इंतजार जो खत्म हो चुका है। 22 जनवरी के दिन प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरे विधि विधान के साथ किया गया। जब रामलला की मूर्ति देखने को मिली तब हर किसी की जुबान पर बस श्री राम जी का जाप था। लेकिन राम जी की मूर्ति को देखने के बाद आपके मन में आखिर यह सवाल आया होगा कि आखिरकार मूर्ति का रंग काला क्यों। तो आपको बता दें कि रामलला की मूर्ति शिला पत्थरों से तैयार की गई है, जैसे कृष्ण शिला के नाम से भी जाना जाता है। इसी वजह से दोस्तों श्री राम जी की मूर्ति काले रंग की है। इस चेला पत्थर के कई सारे गुण हैं। रामलला की मूर्ति आखिरकार इन पत्थरों से बनाई गई। दरअसल रामलला की मूर्ति इन पत्थरों से बनाने का सबसे बड़ा कारण यह था कि यह पत्थर हजारों साल तक बिल्कुल सुरक्षित रह सकता है। यह मान्यताओं के मुताबिक जन्मभूमि में भगवान श्री राम के बाल स्वरूप की उपासना होती है। दोस्तों यह भी बताया जा रहा है कि भगवान श्री राम जी की आंखों से आंसू भी दिखाई दिए। इसी वजह से भगवान श्री राम की मूर्ति बाल स्वरूप में बनाई गई। प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया के मूर्तिकांड में प्राण डालने के बाद पूजन पूजा नहीं मानी जा रही थी। दोस्तों प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया का अर्थ है मूर्ति में प्राण डालना। बिना प्राण की मूर्ति पूजा नहीं मानी जा सकती। मूर्ति के प्राण डालने के लिए मंत्र उच्चारित करने के लिए देवों आवाहन होता है। प्राण डालने के लिए मंत्र उच्चारण के साथ देवों का आह्वान होता है। इसलिए जिस भी प्रतिमा की पूजा होती है उसकी प्राण प्रतिष्ठा करना बेहद जरूरी है। दोस्तों चलिए बात करते हैं उन कमांडो की। नरेंद्र मोदी जी के देश के इकलौते एक व्यक्ति थे जिन्होंने एसपीजी की सुरक्षा मिली थी। पहले पूर्व प्रधानमंत्री के उन्होंने करीबी की सुरक्षा भी मिली थी। एसपीजी की सुरक्षा विश्व में देश में सबसे बड़ा सुरक्षित माना जाता है। प्रधानमंत्री जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर स्टेप पर अचुस्त तैनात लगते हैं। प्रधानमंत्री को खतरा ना हो उसकी किसी भी चीज का, क्योंकि दोस्तों शूटर तो कुछ ही सेकंडों में मारने की ताकत रखते हैं। एसपीजी में करीब 3000 जवान हैं। इनकी जिम्मेदारी है प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी देना और ये जवान मर्डर हथियारों से पूरी तरह से लाइसेंस होते हैं। एसपीजी कमांडो के पास एक राइफल होती है जो 1 मिनट में 850 राउंड फायर करने का भी हिम्मत रखते हैं और इनकी रेंज 500 मीटर तक होती है। इनकी नजर चप्पे चप्पे पर होती है। एसपी में कमांडो की हमेशा बुलेट प्रूफ जैकेट और बुलेट प्रूफ चश्मा पहने कर रखते हैं। अचानक से फायरिंग होने पर भी ये एकदम सतर्क हो जाते हैं। एजीपी कमांडो पीएम के सामने खड़े होकर सामने के अटैक करने के बाद तुरंत खत्म करने की ताकत रखते हैं। ट्रेनिंग के दौरान इन जवानों को मार्शल अटैक की ट्रेनिंग भी दी जाती है। ऐसे में ये जवान हथियारों से खेलते हैं। चलिए दोस्तों अब आपको बता देते हैं कि भगवान रामलला के भव्य मंदिर के साथ राम जन्मभूमि परिसर में लगभग 110 सीसीटीवी कैमरा भी लगाए गए हैं। इसके साथ ही राम मंदिर की सुरक्षा को एक मजबूत किया जा सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना सब जानने के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करना और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों मिलते हैं हम ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की वीडियो के साथ जल्दी ही। तो अब इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।